आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिना वारंट किसी की भी गिरफ्तारी रिपोर्ट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं, इतनी ताकतवर कैसे बनी ईडी। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर भड़के सीएम सुक्खू, बोले कहीं ईमान तो गिरवी नहीं रख दिया। बीजेपी के 2 कैंडिडेट ने किया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, एक की जाति पर विवाद, दूसरे ने बताया निजी कारण। बदायूं हत्याकांड पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, इशारों में दी चेतावनी। भूटान के राजा ने इस खास अंदाज में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दी विदाई। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन को कैंसर। 1000 कारें ऑर्डर पर मंगवाई लेकिन नहीं किया पेमेंट, वो सरकार जिसने की 2600 करोड़ की ठगी। महंगी पड़ेगी ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन ने बढ़ाई फीस। मेकर्स ने आजादी के गुमनाम नायकों को दी श्रद्धांजलि, एआई से बना राष्ट्रगान वीडियो किया समर्पित। और कोलकाता का सामना हैदराबाद से, आईपीएल के 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों की होगी भिड़ंत। पहले हेमंत सोरेन और अब केजरीवाल। 50 दिन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जहां ईडी की कस्टडी में है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से कुछ पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि अरविंद केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को रांची के कथित जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में उथल-पुथल लगातार जारी है। शुक्रवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब इन तीनों निर्दलीय विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा है। नालागढ़ से कृष्णलाल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा के इस्तीफे से हिमाचल प्रदेश की सियासत में उथल-पुथल बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्दलीय विधायक के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। 3 निर्दलीय विधायकों की इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह छानबीन का विषय है। आजाद जीतकर आए विधायकों ने कहीं अपना ईमान तो गिरवी नहीं रख दिया है, फिर उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा हो गया था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वडोदरा से सांसद रंजन भट्ट और साबरकांठा से भीकाजी ठाकुर ने अपना टिकट लौटा दिया। रंजन भट्ट ने निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिन्हें पार्टी ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया था। वहीं भीकाजी की जाति को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे माना जा रहा है कि उन्हें चुनाव से दूरी बनानी पड़ी। सांसद रंजन भट्ट ने एक्स पोस्ट में अपने फैसले का ऐलान किया और बताया कि वह निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पोस्ट किया, मैं रंजन बेन धनंजय भट्ट अपने व्यक्तिगत कारणों से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की इच्छुक नहीं हूं। कुछ दिनों पहले ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बगावत कर दी थी। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों के हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र कार्यक्रम में इस घटना से जुड़े सवाल का जवाब दिया। पत्रकार ने जब बदायूं में 2 मासूमों की हुई हत्या पर सीएम योगी से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा, बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 बच्चों की जिस निर्ममता के साथ जिस तालिबानी तरीके से हत्या की गई है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान के राजकीय दौरे से जब वापस लौट रहे थे तो वहां के राजा और पीएम टोब्गे उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे पहुंचे। इस खास सम्मान से पीएम मोदी गदगद दिखे। उन्होंने इस खास सम्मान के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम मोदी ने भूटान के पीएम टोब्गे का भी शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दिल्ली लौटते समय भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हवाई अड्डे पर आने के विशेष भाव से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने कहा कि उन्हें कैंसर होने का पता चलने के बाद अब वो अपना इलाज करवा रही हैं। उनका इलाज फिलहाल शुरुआती स्टेज में है। एक वीडियो बयान जारी कर उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय रूप से कुछ बेहद कठिन महीनों के बाद ये खबर उनके लिए काफी बड़ा झटका थी। हालांकि उन्होंने वीडियो में एक सकारात्मक संदेश देते हुए कहा, मैं ठीक हूं और दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हूं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के कैंसर के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि केंसिंगटन पैलेस ने भरोसा जताया है कि प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आज नगद कल उधार, ये कहावत तो आपने सुनी जरूर होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि कारोबार नगद में चलता रहे और उधारी देने से बचा जा सके। लेकिन एक मुल्क की सरकार ने कार खरीदारी में ऐसी उधारी लगाई जिसका भुगतान आज तकरीबन 50 साल बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। और ये उधारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बही खातों में इसका आंकड़ा $320 मिलियन से भी आगे निकल चुका है। इसे कारों की दुनिया की सबसे बड़ी ठगी भी कहा जाता है और इसका आरोप नॉर्थ कोरिया के माथे है। 70 के दशक में नॉर्थ कोरिया की सरकार ने स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वॉल्वो को भारी मात्रा में कारों का ऑर्डर दिया। कारों की डिलीवरी पूरे बंदोबस्त के साथ नॉर्थ कोरिया में की गई, लेकिन आज तक इन कारों का भुगतान नहीं किया गया है। अब अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करना थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के एक फैसले से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अमेज़न इंडिया ने एक अधिसूचना में बताया कि वह 7 अप्रैल 2024 से अधिकांश कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के लिए अपने विक्रेता शुल्क में बदलाव कर रहा है। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। कंपनी ने अधिसूचना में कहा कि रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर कई कैटेगरी पर लागू होगा। हालांकि इस शुल्क वृद्धि में 18% माल और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है, जो सेलर चार्ज लगाया जाएगा। दरअसल एक सेलर वर्तमान में अमेज़न को एक शुल्क का भुगतान करता है, जिसमें इन्वेंट्री, स्टोरेज, टेक्नोलॉजी, शिपिंग, रिटर्न और सेलर चार्ज से जुड़े शुल्क शामिल होते हैं। रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर अपनी रिलीज के बाद से ही चर्चा में है। स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोपिक पर आधारित इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं रणदीप हुड्डा के किरदार को भी खूब सराहा जा रहा है। हाल ही मेकर्स ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को समर्पित AI से बनाया गया एक राष्ट्रीय गान श्रद्धांजलि के तौर पर जारी किया। इस राष्ट्रीय गान को जी स्टूडियो के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया। AI से बनाए गए इस वीडियो में वासुदेव, बलवंत फड़के, लाला हरदयाल, श्यामजी वर्मा, गणेश बाबाराव सावरकर, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, चापेकर बदरस, बालकृष्ण अनंत कन्हेरे, मैडम भिकाजी कामा और विनायक दामोदर सावरकर राष्ट्रगान गाते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को होने वाले मुकाबले में IPL के 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के अलावा चोट के कारण लंबे समय बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी फोकस रहेगा। पीठ की चोट के कारण पिछले साल पूरे सत्र से बाहर रहे श्रेयस KKR की कमान संभालेंगे। उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 95 रन बनाए, लेकिन फिटनेस को देखते हुए यह तय नहीं किया गया है कि वह सारे मैच खेल सकेंगे या नहीं। KKR के सबसे कामयाब कप्तान गौतम गंभीर अब मेंटर के रूप में दूसरी पारी पर लौटेंगे। घरेलू सर्किट पर कुशल राजनीतिकार मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी साझेदारी दिलचस्प होगी।